पहले मैं पूछ लूंगा आपको, पूछ बता लेगा। दो। जी जी जी। हाँ, ठीक है। स्टार्ट करें या नहीं भाई का वेट करें? तो सनी भाई को एक बार दोबारा टेस्ट कर लेते हैं। हो जाए मेरे ख्याल से स्टार्ट कर दें, मगर नहीं पे को तो इतना थोड़ा आता ही है। हाँ थोड़ा कर दें बहुत तो मैं करता हूँ इसको। नहीं पे तो आता ही है। और राउंड में भी आ जाए। अच्छा चलो ठीक है। ओ आ रहे नहीं भाई भी आ रहे हैं। मैं आ रहा हूँ। मंडे ट्यूसडे आप कह रहे हैं क्लास, तो हमारी संडे मंडे होगी, राइट? जी आपकी जो है ना क्लास मंडे ट्यूसडे ही होगी ना, कल जैसे हमने नहीं, आपकी मंडे ट्यूसडे, हमारी संडे मंडे। हाँ आपके आपकी मंडे मॉर्निंग हो रही होगी तो हमारी हाँ, संडे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही ऐसे ही। यूएस में मेरे ख्याल में आपस की स्टेट में कोई 6 आवर का डिस्टेंस आ जाता है। नहीं नहीं, यहाँ पे 10 घंटे घंटे है, कहीं कैलिफोर्निया में 13 घंटे है। ओहो तो बड़ा अब जैसे यहाँ पे हमारे पास बज रहे हैं इस वक्त 12, तो कैलिफोर्निया में 10 बज रहे हैं जो आपका टाइम है, और कैलिफोर्निया में बस रात दिन रात का फर्क आएगा। हाँ 12 घंटे का फर्क आ गया जी पूरे 12 घंटे का। और ईस्ट कोस्ट जो है 1 घंटा आगे है। ठीक है। हाँ 11 बज रहे हैं। वो और आगे 1 बज रहा है। कहीं भी आगे। न्यूयॉर्क में भी 1 बज रहा है रात को। चले अभी नहीं भाई भी आ गए तो स्टार्ट करते हैं। कल की क्लास में हमने साहब एक जी जी रिक्वेस्ट है आपसे कि ईमेल पे भेज दिया करें लिंक को। जी जी वो मोबाइल से फिर ईमेल भेजता हूँ, आने में टाइम लगता है, तो इसलिए आप डायरेक्ट ईमेल पे भेज दिया। जी वकार भाई से अभी ये बात हो रही थी, तो मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा। आप बस मुझे व्हाट्सएप पे अपने ईमेल एड्रेसेस दे दिएगा तो उस पर सेशन चला जाएगा। आपके पास नहीं है क्या? ईमेल एड्रेसेस मेरे पास नहीं आए आपके अभी तक, सिर्फ कांटेक्ट नंबर है मेरे पास आपके ग्रुप में जो है, तो आप मुझे भेजिएगा। तो भेज दिए थे। अच्छा मैं दोबारा आप इसी ग्रुप में भेजिएगा ताकि वो जो है ना मैं उस पर राइट्स दे दूं कि ये ईमेल एड्रेसेस पे डाउनलोडेबल हो फाइल। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट टाइम हमने होम का ये वाला सेक्शन देख लिया था फॉन्ट का, और इसमें हमने देखा था कि अगर हम कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं इक्वल एंड करके, मैंने डमी टेक्स्ट ले लिया था, तो फॉन्ट राइटिंग स्टाइल है, फॉन्ट साइज लिस्ट है, और यहाँ से भी फॉन्ट साइज इंक्रीज और डिक्रीज हो सकते थे। उसके बाद ये चेंज केस थे कि हम किसी भी पैराग्राफ को अपर केस कैसे करेंगे कैपिटल, और कैपिटल को कैपिटलाइज ईच वर्ड कैसे करेंगे, लोअर केस कैसे करेंगे, तो ये सारे केसेस थे। फॉन्ट कलर हमने यहाँ से चेंज किया था, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सारी चीज़ें हमने कल देखी थी। और आज हम आते हैं क्लिपबोर्ड पे। किसी भी चीज़ को हम सेलेक्ट कर सकते हैं, अब वो चाहे हमारे पास टेक्स्ट हो, कोई इमेज हो, कोई शेप हो, तो जितना एरिया मैं सेलेक्ट करूँगा उतना ही एरिया मैं कट कर सकता हूँ। अगर मैं सिलेक्शन नहीं करता तो मैं ना कट कर सकता हूँ ना कॉपी कर सकता हूँ, ये दोनों बटन डिसेबल होंगे। तो इसके लिए लाजमी है कि पहले हम इसको सिलेक्ट कर लें, और सिलेक्ट करने के बाद कट कर दें। कट करने का मतलब यहाँ पे जैसे शॉर्टकट लिखा हुआ है Ctrl+X, कट करने का मतलब यहाँ से ये कि ये यहाँ से रिमूव हुआ है, और रिमूव होके ये आ गया है इसके मेमोरी में, जो वर्ड की अपनी क्लिपबोर्ड कहलाती है, एक वर्चुअल मेमोरी होती है, ये उसमें आ गया। और जब मैं पेस्ट करूँगा उस जगह पे जहाँ पे मुझे इसे रखना है और पेस्ट करते हैं तो ये वहाँ पे आ जाएगा। क्वेश्चन होता है कि क्लिपबोर्ड में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, तो क्लिपबोर्ड में 2 चीज़ें जाती हैं, या तो कट या कॉपी। अच्छा, कोई भी चीज़ जब एक दफ़ा क्लिपबोर्ड में आ जाए कट या कॉपी करके, आप उसे जितनी दफ़ा चाहें पेस्ट का बटन या Ctrl+V प्रेस करके आप इसे पेस्ट कर सकते हैं। तो ये था कट। अब दूसरी चीज़ है कॉपी, कि मैंने अगेन उतना ही पैराग्राफ एक सेलेक्ट करा, कॉपी करा। कॉपी करने के बाद अब हमने यहाँ पे पेस्ट करना है। कट और कॉपी में डिफरेंस सिर्फ ये होता है कि कट एक जगह से हटाता है, दूसरी जगह लगा देता है,
पेस्ट करके। कॉपी में ये होता है कि आपको एक यहाँ पे भी इसकी रहनी है कॉपी और एक कॉपी यहाँ पे चाहिए, तो ये पेस्ट। तो कॉपी पेस्ट किसी भी चीज़ को आपने 2-3 दफ़ा चाहिए तो आप कॉपी पेस्ट कर लें। तो ये था कट, Ctrl+X, Ctrl+C फॉर कॉपी और Ctrl+V फॉर पेस्ट। फॉर्मेट प्रिंटर है, कल की क्लास में हमने देखा था क्लियर फॉर्मेट। हेलो जी, नहीं भाई आप कुछ पूछ रहे हैं? अच्छा, कल की क्लास में हमने देखा था कि क्लियर फॉर्मेट क्या करता है। जैसे हमने कहा था कि मैं कोई इंटरनेट से कोई पैराग्राफ, कोई टेक्स्ट कॉपी करता हूँ और पेस्ट करता हूँ तो मुख्तलिफ फॉर्मेट में आ सकता है, और मुझे प्लेन टेक्स्ट चाहिए इस तरीके का जो रीडेबल हो इजीली, तो मैं इसको कर देता हूँ क्लियर फॉर्मेटिंग। तो उस टेक्स्ट से सारा फॉर्मेट क्लियर हो जाता है और टेक्स्ट रह जाता है। अच्छा, दूसरा ये है कि हम कोई खुद ऐसा फॉर्मेट बना देते हैं कि जो हम चाहते हैं कि यही वाला फॉर्मेट इस पैराग्राफ पे भी आ जाए या सब पे आ जाए। तो अब इसमें क्या है, एक तो मुझे देखना पड़ेगा, अच्छा ये बोल्ड भी हुआ है, इसका फॉन्ट एडवेंचर है, इसका साइज 11 है, इसका कलर ग्रीन है। तो मुझे अगर मैनुअली बनाना पड़ेगा तो देखें मुझे कितने स्टेप फॉलो करेंगे। स्टेप 1 एडवेंचर, बोल्ड 2, 3, सही। तो 3 स्टेप्स मुझे लगे, और अगर और फॉर्मेट अप्लाई होता तो इससे ज्यादा स्टेप भी हो सकते थे। चले, अब यहाँ पे बटन है फॉर्मेट प्रिंटर। फॉर्मेट प्रिंटर क्या करेगा, सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा कुछ टेक्स्ट या फॉर्मेट सेलेक्ट करके इस ब्रश में इंसर्ट कर देता हूँ, और अब जिस पैराग्राफ पे भी चाहिए मैं उस पैराग्राफ पे वो ब्रश फिल कर देता हूँ सेलेक्ट करके। तो ये हो गया फॉर्मेट प्रिंटर। अगेन मैं बता देता हूँ क्योंकि थोड़ा सा इसमें स्टूडेंट मिस्टेक कर देते हैं, वो ये कि वो फॉर्मेट प्रिंटर के लिए टेक्स्ट सेलेक्ट करते हैं, फॉर्मेट प्रिंटर का बटन ज़रूर प्रेस करते हैं, पर होता क्या है कि वो जब जिस पैराग्राफ पे सेलेक्ट करना चाहते हैं उस पर ये फॉर्मेट लगाना चाहते हैं वहाँ पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद जब सिलेक्ट करते हैं तो फिर कुछ नहीं होगा। यूँ समझिए कि ये एक किस्म का ब्रश है, इस ब्रश के अंदर आपने प्रेस करा तो ये सारा कलर आ गया। अब जिस तरह आप वॉल पे फिल करते हैं या किसी भी चीज़ पे, उसी तरीके से इस पे भी फिल करना पड़ेगा सेलेक्ट करके। तो ये है इसका तरीका। तो फॉर्मेट प्रिंटर जी, उसको आपने टू मेक योर डॉक्यूमेंट जो पहला पैराग्राफ है उसको पहले सेलेक्ट करके फॉर्मेट प्रिंटर किया, बिल्कुल सेव टाइम इन वर्ड, उसके जाके फिर क्या किया, कॉपी पेस्ट मारा, क्या किया? नहीं, उसको मैंने देखें क्या किया, ये मैंने इसे सिलेक्ट करा, फॉर्मेट प्रिंटर पे क्लिक करा तो सारा जो फॉर्मेट था वो इस यहाँ पे आ गया। अब मुझे इस पैराग्राफ पे जाए ना तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, जिस तरह हम सिलेक्ट करते हैं कट कॉपी पेस्ट। कैसे करेंगे? ये माउस से क्लिक करके सिलेक्ट कर, माउस से कर लेंगे, माउस से वो हो जाएगा। ओके, जी वो हो जाएगा। माउस करके फिर एंटर कर दिया, माउस को बस क्लिक करके छोड़ दिया, बस आपने सेलेक्ट करके, ठीक है, सेलेक्ट करके। हाँ, बस जैसे आप किसी भी चीज को सिलेक्ट कर लेते हैं माउस से, सही, आप माउस से कर लें, की से कर लें किसी, तो आप इसे सेलेक्ट कर लें, और जब सिलेक्शन खत्म करनी होती है तो आप बाहर क्लिक कर देते हैं। सेम काम यहाँ पे भी करना है, सेलेक्ट करना है, फॉर्मेट प्रिंटर पे आना है और ये सेलेक्ट कर देना, तो ये काम सही। तो ये हुआ, फॉर्मेट प्रिंटर था 3। अच्छा, अब आ जाए ये क्लिपबोर्ड पे, थोड़ा सा मैं आपको इसे और समझा देता हूँ, एक्सपेंड करना। देखें होता क्या है, हम किसी भी चीज को सिलेक्ट करते हैं, जैसे मैंने इतना वर्ड सिलेक्ट करा, कॉपी करा, कॉपी करने के बाद जब मैं इसको पेस्ट करता हूँ तो जितनी दफा जाऊंगा तो वही लाइन या वही वर्ड पेस्ट होता रहेगा टू मेक योर डॉक्यूमेंट। उसके बाद मैंने यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल से सिलेक्ट करा हेडर तक, अब इसे कॉपी करके पेस्ट कर दिया, नीचे वाली लाइन पर लाके पेस्ट कर देता। तो जब यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ तो जो पुराना कॉपी था यानी कि वो खत्म हो गया। इसको यूं समझें कि अभी जो चीज लास्ट कॉपी होगी वही पेस्ट होगी, सही। जिस तरह हम वो लीफो वाला मेथड यूज करते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट, वही वाला। तो ये यहाँ पे देखें तो ये क्लिपबोर्ड है, इसको
अब मैं आपको दिखाता हूँ इसको कि मैंने ये दोबारा टू मेक लिया और जब मैं कॉपी कर रहा हूँ तो वो इस लिस्ट में आ गया। सही। अब मैंने दोबारा यहाँ से एक और वर्ड लिया और जब मैं कॉपी करता हूँ तो वो नीचे चला जाता है। सही। और जब मैं एक और प्रेस करता हूँ फिर मैं कॉपी करता हूँ तो वो सबसे पहला वाला तीसरे पे आ गया। तो 1 2 3। अब जब मैं पेस्ट करने के लिए बटन प्रेस करता हूँ तो जो फर्स्ट जो लास्ट है वही पेस्ट होता रहता है। पर क्लिपबोर्ड का फायदा ये होता है मुझे कि चले मुझे अब बाद में वो पहला वाला भी पेस्ट करना है तो मैं उस लाइन पे या उस वर्ड पे आता हूँ और क्लिक कर देता हूँ, फिर इस पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये एक फायदा हो जाता है क्लिपबोर्ड का कि आपके जितने भी कॉपी होते हैं वो इसके अंदर सेव रहते हैं। और ये क्योंकि वर्चुअल मेमोरी है तो ये खास टाइम तक रखते हैं। 24 आप कट या कॉपी इसके अंदर सेव कर सकते हैं। सही है। और उसके बाद जो है वो आप इसको चाहें तो क्लियर कर सकते हैं। और ये अगर इसको सबको पेस्ट ऑल करना चाहें तो पेस्ट ऑल दबा दें तो वो भी सबके पेस्ट हो जाएंगे। सब एक साथ पेस्ट हो जाएंगे, 10 हो 20 हो जितने भी। तो ये कट और कॉपी पेस्ट था। उसके बाद आ जाएं तो इस वाले सेक्शन पे आ जाते हैं। ये है पैराग्राफ का सेक्शन। इसी तरह ये जो एरो बना हुआ है ये इसमें फॉन्ट में जो एरो बना हुआ है साइड में, जी जी ये सब होगा जी सब एक्सपेंड कर सकते हैं। और इसमें वही है जैसे राइटिंग स्टाइल रेगुलर करते हैं, साइज बताते हैं, फॉन्ट क्या होगा, साइज क्या होगा, कलर क्या होगा, स्ट्राइक थ्रो क्या होगी, ये सारी चीजें वही। अच्छा तो हर एक में उसमें आती है। अच्छा कुछ चीजें इसमें फीड कर देंगे तो ऑटोमेटिकली उसमें ही सब उसमें भी आ जाएगा। ये असल में ये जो था ना ये थोड़ा पुराना तरीका था, ये इन्होंने अभी भी रखा हुआ है। पुराने किसी वक्त में कहते हैं MS ऑफिस में फॉन्ट ऐसे आते थे तो वो इस तरीके की, क्योंकि इनका काम ये होता है कि जो 2000 से MS ऑफिस पे काम कर रहे हैं तो उनको भी प्रॉब्लम ना हो, उनको उनके ऑप्शन कहीं ना कहीं मिल जाए, जिस तरह से वो ना एक आदत हो जाती है। तो ये है। अच्छा पैराग्राफ में आ जाए तो सबसे पहले आ जाए तो ये बुलेट्स हैं। बुलेट्स फॉन्ट में जाइएगा जरा, फॉन्ट में जी ये नीचे जो आ रहे हैं फैक्ट्स ये सारे ये स्ट्राइक है जी, ये स्ट्राइक है। पर इसमें एक बस है कि एक डबल स्ट्राइक भी है। जैसे ये देखें कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, क्या चीज है देखिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ तो ये सिंगल स्ट्राइक है, एक लाइन है। और मजीद आपको चाहिए, कोई कहता है अगर हमें डबल स्ट्राइक करना हो तो ये डबल स्ट्राइक आ जाएगा। ये देखें बोल्ड हो जाएगा, जरा बोल्ड हो जाएगा। इसी तरीके से कोई पैराग्राफ हाइड करना हो, मतलब ये सेव वाला पैराग्राफ मैंने हाइड करना है तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया और इसको हिडन कर दिया। अब बाकी देखें सुपर ये मेमोरी में रहेगा लेकिन यहाँ नजर नहीं आएगा। अब देखें बाकी वो ये सुपर स्क्रिप्ट है, सब स्क्रिप्ट है, स्मॉल कैप्स है, ऑल कैप्स है, हिडन पे सुपर स्क्रिप्ट। ये सुपर और सब क्या है? वो जो हमने कल बताया था पावर वाला, बेस पावर और ऊपर वाला, जिस तरह थर्ड हमने लिखा था 14 था। अब ये देखें वो पैराग्राफ हाइड हो गया सेव वाला। अब उसे शो कैसे करें? मतलब मैंने हाइड तो कर दिया, अगर मुझे दोबारा अपने लिए शो कराना है तो मैं जब इसे क्लिक करता हूँ दोबारा तो वो चेक तो लगा वही नहीं मिल रहा जो मैं अनचेक कर लूँ। सही है। तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल A कर देता हूँ, सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल में करने के बाद यहाँ पे ये आपको एक बुलेट सा पॉइंट मिल गया, इसको इस पे क्लिक करें और ओके कर दें। सही है, वो आ जाएगा बिल्कुल। तो ये तरीका है इसका। अच्छा ये आ गया। अच्छा हमारे थे बुलेट्स पे, तो कुछ पैराग्राफ में कुछ वर्ड में हम कहते हैं कि हमें कुछ चीजों को पॉइंट आउट करके लिखना पड़ता है, तो हमने ये बुलेट एंटर, आपने सिर्फ एक लाइन लिखनी है, एंटर प्रेस करना है तो नेक्स्ट बुलेट खुद ही आ जाता है। सही है। तो अब जब एंटर करते हैं, अब अगर आपको अब ये बुलेट नहीं चाहिए तो या तो ये बटन को वापस ऑफ कर दें। सही है। और या फिर ये होता है कि आप बगैर कुछ लिखे एंटर प्रेस कर दें तो खुद ही ऑफ हो जाएगा। अच्छा बुलेट का आइकन जो है वो चेंज करना है अगर, तो इसकी बुलेट लाइब्रेरी है जो छोटा सा इसके पास पॉइंट नजर आ रहा है, इस पॉइंट पे क्लिक करें तो ये देखा ये सारी इसकी लाइब्रेरी में आ रही है।
जो जो मैंने यूज करे। तो इसके अलावा भी बहुत सारे बुलेट्स होते हैं। वो कहाँ से मिलेंगे? ये तो एक लाइब्रेरी में जो जो यूज करते जाएंगे आप वो आते रहेंगे। इसमें आ जाए तो यहाँ पे डिफाइन न्यू बुलेट है, तो डिफाइन न्यू बुलेट में आ जाए। अब बुलेट आपको सिंबल में चाहिए, इसे क्लिक करें और ये देखें इसके सिंबल लिस्ट है इतने सारे, तो कोई भी आप ले लें और ओके कर दें उसे। अच्छा, एक चीज और देखिएगा कि जब आप फॉन्ट साइज बड़ा करते जाएंगे तो उसी के साथ बुलेट भी इंक्रीज होगा। तो ये एक स्टैंडर्ड है कि ऐसा ना हो कि आपका टेक्स्ट बहुत बड़ा हो रहा हो और बुलेट वही छोटा सा लगा हुआ, तो उसको उसके फॉन्ट साइज के साथ एडजस्ट होना चाहिए। तो ये है बुलेट्स। और उसी के बाद कुछ चीजें हमें नंबरिंग में चाहिए होती है, 1 2 3। तो मैंने ये 1 एंटर प्रेस करा तो नंबरिंग का बटन प्रेस करा तो ये 1 आ गया। ये और 10 के बाद 11 नहीं चाहिए तो बगैर कुछ लिखे एंटर प्रेस कर दें या बटन ऑफ कर दें। अच्छा, ऑर्डर 1 2 3 में है और मैं चाहूँ तो इसको ये इसकी पूरी लिस्ट में अल्फाबेट्स भी हैं और ब्रैकेट सिंगल ब्रैकेट्स भी हैं, रोमन भी है, कैपिटल अल्फाबेट्स हैं, स्मॉल विद ब्रैकेट्स हैं, स्मॉल विद पॉइंट्स हैं। तो ये सारे फॉर्मेट हैं नंबरिंग के। जिस तरह हमने डिफाइन न्यू बुलेट करा था इसी तरीके से डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखें ये नंबर भी आ रहा है, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरीके। तो ये है, आप चाहें तो इसको अपने मर्जी से भी ले सकते हैं। चेंज लिस्ट लेवल जो है ये क्या है? अच्छा, यहाँ पे आ जाए ना तो ये देखें, ये वो जो एग्जाम्पल ये 1 हो गया, मैंने एंटर कर दिया। अब मुझे 1 के बाद 2 नहीं चाहिए, मैं कीबोर्ड पे एक बटन प्रेस करते हैं टैब का, तो टैब से वो लिस्ट आगे चल जाती है, वो मैं यहाँ से आपको दिखाऊंगा। ये मल्टी लेवल लिस्ट कहलाती है। सही, तो आप जैसे ही टैब प्रेस करते रहेंगे तो वो लिस्ट 1.1 1.2 1.3 इस तरीके से चलते रहेंगे वो। अच्छा, जी मैं करके दिखाता हूँ। मेरे पास असल में ये उर्दू वर्जन इंस्टॉल हुआ हुआ है, ये देख रहे हैं मेरे पास लेफ्ट और राइट। मैंने कुछ काम करना था तो मुझे ये मेरा जो ऑफिस है वो इंग्लिश में भी चलता है और उर्दू में भी चलता है। तो मैं दोबारा एक नई फाइल बना के देख लेता हूँ अगर उस पर चला काम हो जाए। ये टैब प्रेस करेंगे ना तो ये इस तरीके से आएगा, मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ। ये मेरे पास ऑन नहीं होगा, ये अगर आपके पास वर्ड ऑन है तो उसमें करके देखें। ये सिर्फ आपने एंटर करना है और टैप करना है, तो वो 2.1.1 टैप प्रेस करते रहेंगे तो लिस्ट आगे बढ़ती रहेगी और शिफ्ट टैप प्रेस करते रहेंगे तो वो बैक होता रहेगा। या आप खाली एंटर प्रेस करें। तो ये जिस तरह से नजर आ रहा है ना आपको लिस्ट में, मैं इस वाले में दिखाता हूँ आपको। ये वाला ये फॉर्मेट बनाएगा वो। अक्सर हम वो जो आर्टिकल्स और सेक्शन वगैरह होते हैं हम उसमें लिखते हैं कि ये आर्टिकल 1 है, 1.1 है, 1.1 का A है, 1.1 का A2 है। तो कोशिश मैं करूँगा कि नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसको अपना उर्दू वर्जन जो है वो इसको अनइंस्टॉल कर दूँ, इंग्लिश कर दूंगा। तो अब ये जब हम इस पे एक एप्लीकेशन होती है इसकी वो इंस्टॉल कर लेते हैं तो ये दोनों यहाँ से। मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे। जी जी, एक ही उसमें लाइन में हम दो जो है वो लाना चाह रहे हैं, ये या क्या कहते हैं इसको, नंबरिंग या बुलेट्स को, नंबरिंग या बुलेट्स दोनों लाना चाह रहे हैं एक लाइन में। देखें वो मैनुअली पॉसिबल है। वो कैसे पॉसिबल है? ये 1 थोड़ा सा आगे गया आप स्पेस के साथ 2, ये मैनुअल। अच्छा, ये ऑटोमेटिक नहीं आ सकता? नहीं, ये हॉरिजॉन्टली ऑटोमेटिक नहीं क्रिएट करता, ये वर्टिकली यानी कि लाइन बाय लाइन ऑर्डर करता है या बुलेट लगाता है। ये फिर आपको मैनुअली ही करना पड़ेगा। या फिर हम आगे जाएंगे तो फिर हम उसमें ये देखते हैं कि ये मेरे पास अभी जो डॉक्यूमेंट है वो सिंगल कॉलम है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक।
तो फिर मैं क्या करूंगा, इसको डिवाइड कर दूंगा।